सभी भक्तों को मेरा जय श्री राम। दोस्तों, आज के इस अनुभव को सुनने के बाद आप भी हैरान होने वाले हो। जो कार्य डॉक्टर नहीं कर पाए वह कार्य कैसे हनुमान जी ने कर दिखाया। तो दोस्तों, आज का यह अनुभव सुनने के बाद आपका भी भगवान के प्रति भरोसा बढ़ने वाला है। दोस्तों, कहते हैं ना, कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। यह रामचरितमानस का दोहा है। इसका अर्थ है कि हे हनुमान जी, ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आप नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस अनुभव को शुरू करते हैं। मेरा नाम करिश्मा पटेल है और मैं गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली हूँ। आज मैं जो अनुभव आपको बताना चाहती हूँ वह मेरे साथ घटा हुआ है और मेरे पापा के साथ घटा था। 30 मई को मेरे पापा डिनर कर रहे थे। मेरी मम्मी किचन में थी और मेरी बहन अपने कमरे में थी और उस समय मैं घर से बाहर थी। मेरे पापा खाना खाते खाते टेबल पे लटक गए और मानो उनके गले में खाना अटक गया हो, वह सांस भी नहीं ले पा रहे थे। जब मैं बाहर से घर के अंदर आई तो देखा कि पापा का मुंह उनकी प्लेट में गिरा हुआ है और यह देखकर मैं कुछ भी नहीं समझ पाई। यह देखकर हम सभी डर गए और रोने लग गए। हमने जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया। उसके बाद जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टरों ने कहा कि इनका 90% हार्ट काम करना बंद कर चुका है और इन्हें तुरंत इमरजेंसी रूम में उन्हें ले जाया गया। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉक्टरों ने कहा कि अगले 48 घंटों में कुछ भी हो सकता है और भगवान से प्रार्थना करो। हम सब पहले से ही हनुमान जी को मानते थे और यह सुनते हैं मेरी माँ बहुत रोने लग गई और हम भी। लेकिन हमें अपने हनुमान जी पर भरोसा था। मैं और मेरी बहन अपने घर गई। हमने पूरी रात हनुमान चालीसा का पाठ किया और जब हम सुबह डॉक्टर के पास हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इनका पल्स बहुत ही फ्लक्चुएट कर रहा है और इन्हें मल्टीपल ब्लॉकेज हो सकते हैं और इन्हें शॉक्स दिए गए और उन इलेक्ट्रिक शॉर्ट से भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। मैं घर आई, मैंने पंडित जी को बुलाया, 11 सुंदरकांड का संकल्प लिया और सुंदरकांड के पाठ को बैठाया। जब पंडित जी सुंदरकांड के पाठ को कर रहे थे तो उस समय मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी और सुंदरकांड पाठ करते समय हमने आगे जल रखा हुआ था। सुंदरकांड का पाठ जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई। मैंने पापा जी को वहां जल उनकी छाती पे लगाया और उनके मुंह पे लगाया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह हनुमान जी का सबसे बड़ा चमत्कार था। मेरे पापा का पल्स नॉर्मल हो गया, उन्हें शॉक्स भी नहीं दिए गए और वह आउट ऑफ डेंजर जोन से भी बाहर आ गए थे। डॉक्टरों को शक था और उन्होंने कहा कि एंजियोग्राफी तो करनी ही पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा कि ब्लॉकेज कितना है। फिर सुबह को पापा को एंजियोग्राफी के लिए चेकअप के लिए ले जाया गया तो मैंने हनुमान जी का काला धागा उन पे टच किया और उसके बाद जो चमत्कार हुआ वह हनुमान जी का दूसरा बड़ा चमत्कार था। मेरे पापा की आर्टरीज बिल्कुल ही क्लियर और नॉर्मल थी और आर्टरीज में कहीं भी ब्लॉकेज नहीं था। यह देखकर डॉक्टर बोले कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा अंदेशा गलत निकला, आपके पापा को संजीवनी मिली है। यह सुनते हम सभी रोने लग गए और एकदम से पापा नॉर्मल हो गए और उसके बाद मेरे पापा होश में भी आ गए और 3 दिन के अंदर मेरे पापा सही हो गए। कहाँ, जब हमने पापा जी को हॉस्पिटल में भर्ती किया था तो डॉक्टरों ने कहा था कि 90% हार्ट इनका काम करना बंद कर चुका है और 48 घंटों में इनके साथ कुछ भी हो सकता है। और यह तो मेरे हनुमान जी का ही चमत्कार था जो उन्होंने उन्हें सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में सही कर दिया और मैं तब से हनुमान जी के पर और भी भरोसा करने लगी हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार इस भक्त के साथ हनुमान जी ने इतना बड़ा चमत्कार किया। दोस्तों, यह होता क्यों है हमारी लाइफ में? क्योंकि हमारा भगवान के प्रति जब हमारा दृढ़ भरोसा हो और अगर हम भगवान के प्रति पूर्ण तरह समर्पित हो तो हनुमान जी हमारे प्रभु हमारी सहायता अवश्य करते हैं। तो दोस्तों, आज से ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करें और प्रभु श्री राम का नाम जपना शुरू करें। तो दोस्तों, आपके लाइफ में आए हुए सभी मुसीबतों का हल हो जाएगा। जय श्री राम। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही अनुभव के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान।